आज की सुबह बड़ी खुशनुमा है। बढ़िया सा सूरज निकला हुआ है और उसकी किरणें धीरे-धीरे अब गर्माहट पैदा करने लगी हैं, एक गुनगुनाहट सी आने लगी है। बड़ा भला लगता है ऐसे को ऐसे समय को महसूस करना, ऐसे क्लाइमेट में रहना। और हमें ऐसा लगता है कि ये गर्माहट, ये गुनगुनाहट हमेशा रहे, हमारे साथ रहे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? आपको जवाब पता है, मुझे भी जवाब पता है। अक्सर हमें ना प्रॉब्लम फ़ील होती है, शिकायतें महसूस होती हैं, अपने से भी और दूसरों से भी। आश्चर्यजनक बात है कि जो शिकायतें हमें महसूस होती हैं, उन शिकायतों में से जो हमें खुद से होती हैं, वो हमें पता ही नहीं लग पाती कि हम अपने आप से भी नाराज़ हैं। लेकिन जो बहुत आसानी से हम पता लगा लेते हैं, शिकायतें, नाराज़गियाँ, वो दूसरों से। हमें बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमें हमें लोगों से नाराज़गी है और इसका कारण लोग हैं, हम नहीं। ये कैसे? इसका मतलब ये कैसे समझाएँगे आप? ऐसे समझिए कि एक कोई इंसान है, अडल्ट है, 25 साल का, 26 साल का, और वो किसी से सिर्फ़ इसलिए भी नाराज़ हो सकता है कि वो इंसान जिससे कह रहा था कि आप मेरे साथ रहो या आप मेरे साथ चलो, मुझे वहाँ जाना है, वो शायद उस समय अवेलेबल नहीं था या उसके लिए संभव नहीं था। तो आप इस बात को देखिए कि लोग किसी से इस वजह से भी नाराज़ हो सकते हैं कि उन्होंने किसी से उम्मीद करी कि आप मुझे चलिए हमारे साथ, और उस व्यक्ति के पास पता नहीं, शायद उसने जो आपको कारण दिया, उसने जो अनअवेलेबल होने का, अनुपस्थित रहने का जो कारण बताया या जो भी उसने अपनी मजबूरी बताई, पता नहीं कितनी सच थी, कितनी झूठ थी। और हम इस वजह से भी नाराज़ हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं कि हमने तुमको बोला हमारे साथ चलो, हमने तुमको बोला हमारे साथ ये काम करवा दो, हमने तुमको बोला कि तुम हमारे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, और हमें अकेले जाने की आदत नहीं है। ये भी लोगों के दुखी होने का एक कारण हो सकता है कि किसी ने किसी के साथ कहीं जाने की तमन्ना करी, किसी ने किसी से कहा कि तुम मेरे साथ रहो, और वो ऐसा नहीं कर पाया और अब हम दुखी हो रहे हैं, हम नाराज़ हो रहे हैं। कई बार अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, किसी के साथ जाने में क्या दिक्कत है, चले जाओ। किसी के साथ रहने में क्या दिक्कत है, रह लो। किसी के साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है, खड़े हो जाओ। और वास्तव में इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। आप इंसान हैं, इंसान होने के नाते आप दूसरे से उम्मीदें रखते हैं, उम्मीदें रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम कहीं अपने मन के कोने में इस बात को भूल जाते हैं कि कोई हमारे साथ कितना रह सकता है, कोई हमारे साथ कितना जा सकता है, कोई हमारे साथ कितना हो सकता है। क्या जब हम चाहेंगे तभी भी कोई हमारे साथ जाएगा? जब भी हम कहेंगे तभी भी कोई हमारे साथ खड़ा होगा? क्या हर इंसान मेरे साथ कहीं जाने के लिए, कहीं खड़े होने के लिए, कहीं रहने के लिए या मेरा साथ देने के लिए हर समय तैयार रहता है क्या? चाहे वो मेरा भाई हो, मेरी पत्नी हो, मेरा दोस्त हो, या चाहे वो मेरी बीवी हो या मेरा पति हो, क्या हर समय वो तैयार रहेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई कपड़ा खरीदने जाना है। मैंने अपनी पत्नी से या पत्नी ने मेरे से बोला, तो क्या पत्नी हमेशा अवेलेबल है पति के साथ जाने के लिए? या पति हमेशा चाहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटा-सा कारण है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात करी जैसे कि चलो एक केक लेकर आना है। तो क्या ज़रूरी है ये केक तभी आएगा जब दोनों साथ होंगे? मैं आपसे या मैं ये बात नहीं कह रहा कि हमें किसी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं ये भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि दोनों का साथ में जाके केक लाना, साबुन लाना, चीनी लाना
गोलगप्पे खाना, टिक्की खाना ये कोई बुरी बात है। लेकिन ये जो एक हमारी डिपेंडेंसी होती है ना, निर्भरता, पर निर्भरता, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए क्या? या ये जो हमारी एक डिपेंडेंसी ऑन अदर्स है, इसकी इसकी कोई मियाद होनी चाहिए? या हमें अपने मन में क्या ये धारणा बना के चलनी चाहिए कि मैं तो फला काम तभी करूँगा या करूँगी जब मेरे साथ कोई होगा? और कितनी बार होगा? क्योंकि आपको ये काम तो अक्सर करना पड़ सकता है। मेरे पास लोग अक्सर आते हैं और कहते हैं कि हमने सामने वाले से बोला हमारे साथ चलो और वो नहीं गया और मुझे बड़ा बुरा लगा। आप मुझे बताइए, क्या किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है वो हमेशा आपके साथ रहेगा? सिर्फ़ इसलिए क्या उम्मीद करना जायज़ है कि वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है या वो आपका कोई भी है, माँ है, बाप है? कि हर इंसान हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, खड़े होने के लिए, हमारा साथ देने के लिए तत्पर रहता है, अवेलेबल रहता है, उसका मन होता है। Has he written any document that I would always be, and even if he has written, is it really possible? When we took birth, was there someone who assured us, go take birth and throughout in the life you will be surrounded by the people and you will always be obeyed by others? Is it somewhere written? We all know nothing is like that. But even then, why does it happen that crossing the route of the life, we frequently ignore this fact that no one is going to stay with us throughout? And look at the tyranny of human mind, that it gets disturbed, it gets irritated whenever we are not obeyed by others. I mean, how long should we cling to our this desire that you have to do what I say? And I would only be happy when you are with me. I mean, don't you think that it's a kind of, error in belief system? ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि आप किसी के साथ हमेशा रहें, कोई आपके साथ हमेशा रहे। और हम तो दुखी इसीलिए होते हैं कि हमने किसी से उम्मीद करी तो हमारे साथ नहीं गया, नहीं रहा, खड़ा नहीं हुआ, साथ नहीं दिया। लोग आपसे वादा कर सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लोग आपको भरोसा दे सकते हैं कि वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन मौका जब आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वो उसको निभाएंगे। और देखिए, हमको कितना तकलीफ़ होती है जब ऐसा होता है और हम कहते हैं तुमने तो कहा था तुम रहोगे, तुमने तो वादा किया था तुम हमारे साथ रहोगे। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, और व्हाट इज़ देयर टू लर्न? शैल वी नॉट ट्रस्ट एनीमोर ऑन अदर्स? इज़ दिस पॉसिबल? और हम कुछ ऐसा अपने आप को इंसाइट दें, हम कुछ ऐसा अपने आप को बताएं कि इट्स ओके टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, बट योर हैप्पीनेस should not rely entirely on others being with you. You should have always this backup in your mind that I have to go on even if no one is with me. It's good that people come with me, people remember me, people wish me, but it is also equally true and desired and needed that I should have that much courage to continue my being and living even if people committed and are not with me. I have seen and observed, and you will also sync with me, that if given this thought in our mind, managing the challenges of the life, living the life with satisfaction would be much more easier for us
from now onward. Take care.